इस कविता का शीर्षक है इंतजार में है जनता। इंतजार में है जनता। थोड़ी आवाज़ इको होती है सर। राजन, सम्राट अशोक के बारे में तो आपको पता है। हिंदू कुश से लेकर ईरान और बर्मा तक उसका राज था। राजन, सम्राट अशोक के बारे में तो आपको पता है। हिंदू कुश से लेकर ईरान और बर्मा तक उसका राज था। 56 इंच का सीना नहीं था उसके पास। 56 इंच का सीना नहीं था उसके पास, लेकिन उसके पराक्रम की गवाही देता था उसका फैला हुआ साम्राज्य। लेकिन उसके पराक्रम की गवाही देता था उसका फैला हुआ साम्राज्य। वह नहीं देख पाया अपने अवाम को मरते हुए। वह नहीं देख पाया अपने अवाम को मरते हुए। लाशों पर शासन करना उसे पसंद नहीं आया और निकल गया शांति की खोज में। लाशों पर शासन करना उसे पसंद नहीं आया और निकल गया शांति की खोज में। राजन, जनता ने निर्वाचित नहीं किया था उसे। राजन, जनता ने निर्वाचित नहीं किया था उसे, फिर भी हमेशा शामिल रहता प्रजा के सुख और दुख में। कोई वायदा नहीं किया था उसने, सौगंध भी नहीं उठाई थी आपकी तरह। कोई वायदा नहीं किया था उसने, सौगंध भी नहीं उठाई थी आपकी तरह। राजन, आप तो जनता के हृदय सम्राट हैं। राजन, आप तो जनता के हृदय सम्राट हैं। न जाने कब से गुहार लगा रही है जनता, आपकी ओर देख रही है। आप निकल कर आइए। न जाने कब से खड़ी है हाथ उठाए आपके दर्शनों के लिए। महाराज आइए एक बार। महाराज आइए एक बार और झूठ बोल दीजिए। एक बार और बहा दीजिए अपने घड़ियाली आंसू। आप पर पूरा भरोसा करती है, तभी तो आप हृदय सम्राट हैं। कह दीजिए कि आप उसके साथ हैं। कम से कम जिंदा रह सकती है। इस भ्रम में कोई धोखा नहीं हुआ है उसके साथ। इस कविता का शीर्षक है तुमने कहा। तुमने कहा एम्स, IIT, बोकारो, भिलाई, इसरो, बखर से ट्रैक्टर, बैलगाड़ी से हवाई जहाज, पैदल से रेलगाड़ी, यह सब विकास नहीं है और हमने मान लिया। तुमने कहा यह सब विकास नहीं है और हमने मान लिया। तुमने कहा वापस लाऊंगा काला धन, काले पोत दूंगा सफ़ेद चेहरों पर। मेरा क्या आगे अगा न पीछे पगा, झोला उठाकर चल दूंगा वानप्रस्थ की ओर। मेरा क्या है झोला उठाकर चल दूंगा वानप्रस्थ की ओर। जीऊँगा और मरूंगा देश की खातिर, हर हाथ को काम दूंगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। सुरक्षित होंगी महिलाएं मेरे देश में। सबका साथ, सबका विकास होगा। हमने वह सब मान लिया। हमने तुम्हारे गल्प को भी गंभीर माना, तुम्हारे मिथ्य को भी सत्य माना। समस्या यह नहीं है, समस्या यह है तुमने पलट कर कभी नहीं देखा। राजा भी खड़ा होता है कभी कभी आईने के सामने। राजा भी खड़ा होता है कभी कभी आईने के सामने। आईने के सामने। तो वही समस्या है जो हमने कहा शेर साहब के लिए। आप अंतिम पंक्तियों को बिल्कुल खा जाते हैं, धीमे बोलते हैं। आपकी जोर से बोल दूँगा। हाँ, वो संबंध मतलब पाठक से जोड़ नहीं, श्रोताओं से जोड़ नहीं पाते। चलिए, इस कविता का शीर्षक है एक भरोसा। पिता ने क्या दिया छोटे पुत्र को, नहीं होती थी इसकी खबर बड़े को। पिता ने क्या दिया छोटे को, नहीं होती थी इसकी खबर बड़े को। बड़े पुत्र ने क्या लिया पिता से, नहीं होता था इसका अंदाज छोटे को। नाप तोल नहीं होती थी, छोटे ने कितना काम किया और बड़े ने कितना। जिसकी जैसी क्षमता उसका वैसा काम, दौरानी ने कितना किया और जेठानी ने कितना। बस सास का हुक्म सिर माथे, इन सब के बीच एक भरोसा था। खड़ा रहता पहाड़ की तरह, प्रेम होता जो बहता नदी की तरह। पिता पुत्र, सास बहू, माई भाई भाई, सारे रिश्तों के बीच भरोसा इतिहास की बात हो गया है और नदी सूख चुकी है। नदी सूख चुकी है। नमक और लोहा। लोहा धंसता है धरती की देह में,
हल और बखर का फार बनकर। लोहा धंसता है धरती की देह में, हल और बखर का फार बनकर। बारिश की बूंदों के साथ जितना ज़रूरी है उतना पहुंच जाता है नमक माटी में। जितना ज़रूरी है पहुंच जाता है नमक माटी में। नमक और लोहा खिलता है फूल बनकर। अब बंद कर दिया है लोगों ने लहू में शामिल होना, नमक और लोहे का हिसाब रखना। लोगों की हड्डियों में ही नमक नहीं बचा और लोहे से पानी उतर चुका है। अब लोग शनाख्त करते हैं सड़क पर बहते हुए लहू को। आधा घंटा हो गया होगा क्या? नहीं तो फिर मैं बदलूँगा ना इन किताबों को, आधा कविताओं को आधे घंटे के बाद। ये अभी पिता के दिन पर, पितृ दिवस पर बहुत सारे लोग पिताओं के लिए कविताएं लिख रहे थे कि पिता यूँ महान होते हैं, यूँ महान होते हैं। तो मेरे को एक पिता का दूसरा पहलू भी दिमाग में आया, तो उस पर मैंने कविता लिखी थी, पिताओं के साथ अन्याय। किसी के लिए ईश्वर है पिता, किसी के लिए आत्मा और किसी के लिए परमात्मा। किसी के लिए ईश्वर है पिता, किसी के लिए आत्मा और किसी के लिए परमात्मा। किसी के लिए जीवन है, किसी के लिए जीवन में बहती हुई धारा। किसी के पिता में बहता है उसका जीवन, पिता के चरणों में स्वर्ग है। क्या यह अन्याय नहीं है उन पिताओं के साथ जिनका जिक्र नहीं करती है कविता? क्या अन्याय नहीं है उन पिताओं के साथ जिनका जिक्र नहीं करती है कविता? जो जीते हैं एकांत, उम्र भर ढोते हैं अपने पुत्रों को, जीवन निशान करते, सब कुछ देकर खाली हाथ रहते, बोझ की तरह ढोते उम्र के आखिरी वक्त को। बात बिना बात मार खाते पुत्र पुत्रवधुओं से हमेशा होते हैं कटघरे में पुत्र के सामने। झूठे ही साबित होते हैं माँ बाप बहू की गवाही के सामने। हर रोज़ भूख सोती है जिनके साथ कुछ समा जाते हैं वृद्धाश्रमों में। कविता में कोई जगह नहीं होती जिनके लिए। कैसे हो सकती है कविता पिता को लेकर सुविधा भरी? नदी, नदी बहती है, उसका सौंदर्य है बहते रहना। बादल आते हैं बरस जाते हैं, विस्तार पा लेती है नदी। दिन भर उतरता है उसमें सूरज, अनवरत छूती है उसकी देह को हवा। रात भर उतरते हैं उसमें चांद और तारे। विस्तार पा लेती है नदी, दिन भर उतरता है उसमें सूरज, अनवरत छूती है उसकी देह को हवा। रात भर उतरते हैं उसमें चांद और तारे। माटी की गंध को नदी ले जाती है यहाँ से वहाँ। रीत और नीत एक देश से दूसरे देश नदी में तैरता है हंसों का जोड़ा। एक प्रेमी युगल हाथ में हाथ थामे नदी में उतरकर निकल जाता है उस पार। एक प्रेमी युगल हाथ में हाथ थामे नदी में उतरकर निकल जाता है उस पार। नदी गीत बनकर बहने लगती है सदियों सदियों तक। अब ये कविताएँ ज़्यादातर मेरे अंदाज से आप लोगों की सुनी हुई हैं और पढ़ी हुई, तो ये प्रकाशित कविताएँ हैं। इस कविता का शीर्षक है डर। डर 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 मुझे मिला पहली बार बचपन में। डर मुझे मिला पहली बार बचपन में, आग से जल जाने पर, पानी में फिसल जाने पर, हवा के तेज़ थपेड़ों से फर्श पर गिर जाने में। डर मुझे मिला पहली बार बचपन में, आग से जल जाने पर, पानी में फिसल जाने पर, हवा के तेज़ थपेड़ों से फर्श पर गिर जाने से, चोटिल हो जाने में, अंधेरे से कुछ न सूझ पाने में। इतने सारे डर के बीच माँ ही थी मेरे पास। इतने सारे डर के बीच माँ ही थी मेरे पास भरोसे की तरह। माँ ने कहा इन चीज़ों पर भरोसा करो, मैं उन पर करने लगा भरोसा। माँ ने कहा इन चीज़ों पर भरोसा करो, मैं उन पर करने लगा भरोसा। माँ ने कहा इन चीज़ों से डरो, मैं डरने लगा उनसे। मैंने वह सब मान लिया जैसे माँ ने कहा।
माँ ने कहा ईश्वर होता है और मैंने मान लिया। माँ ने कहा ईश्वर होता है और मैंने मान लिया। माँ ने कहा सब कुछ सुनता और देखता है ईश्वर, यह पूरी दुनिया चल रही है ईश्वर के भरोसे। माँ ने कहा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऐसा वेदों में लिखा है। माँ ने कहा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऐसा वेदों में लिखा है। माँ ने कहा वेदों में जो कुछ लिखा होता है वही सच है। माँ ने कहा कि वेदों में जो कुछ लिखा होता है वही सच है और मैंने मान लिया। कोई अंतर नहीं था मेरे लिए माँ और वेदों में, कोई अंतर नहीं था मेरे लिए माँ और वेदों में, क्योंकि माँ का होना ही सच था मेरे लिए। माँ ने कहा ईश्वर कभी किसी को दिखाई नहीं देता। माँ ने कहा ईश्वर कभी किसी को दिखाई नहीं देता, भक्तों से मिलता है प्रसन्न होने पर। कुछ भी कर सकता है ईश्वर, कुछ भी कर सकता है ईश्वर। नाराज होने पर निर्धन बना सकता है तुम्हें। ईश्वर ही तय करता है कौन स्वर्ग में रहेगा और कौन नरक में। ईश्वर ही तय करता है कौन स्वर्ग में रहेगा और कौन नरक में, कब किसको मरना है और कौन कब तक जिंदा रहेगा। सबसे ज़्यादा पंडित जानते हैं ईश्वर के बारे में, सबसे ज़्यादा पंडित जानते हैं ईश्वर के बारे में। उन्हें ही मालूम है ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता, उन्हें ही मालूम है ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता। पंडित ही जानते हैं पत्थरों में प्राणों की प्रतिष्ठा करने की कला। पंडित ही जानते हैं पत्थरों में प्राणों की प्रतिष्ठा करने की कला। माँ ने जो कहा ईश्वर के बारे में मैंने मान लिया। माँ ने जो कहा ईश्वर के बारे में मैंने मान लिया। धीरे धीरे डर और ईश्वर एक हो गए मेरे लिए। धीरे धीरे डर और ईश्वर एक हो गए मेरे लिए। धीरे धीरे रूबरू हुआ डरने वाली चीज़ों से। धीरे धीरे जाता रहा डर मेरे भीतर से। धीरे धीरे रूबरू हुआ डरने वाली चीज़ों से। धीरे धीरे जाता रहा डर मेरे भीतर से। ईश्वर से आज तक नहीं मिला मैं, आज भी उतना ही डरता हूँ ईश्वर से। ये एक कविता है उजाड़। दरअसल हम जिस गांव में रहते हैं गांव उजड़ चुका है। बचपन में जहाँ रहते थे तो गांव की स्थिति सबकी लगभग यही है पूरे देश भर में। हाँ लगभग उजाड़ गए, 2-4 घर रह गए किसी गांव में। ये अक्सर गांव में जो पहाड़ियों में या सुदूर उन जगहों पर जो गाँव है, पानी नहीं है, नहर नहीं है, बिजली नहीं है, तो ये सब वहाँ इस तरह की स्थितियाँ हैं। लोगों ने कहा उजाड़ हो गया है मेरा गांव। लोगों ने कहा उजाड़ हो गया है मेरा गांव। कितने ही गांव हैं जो उजड़ गए, जिंदा रहे लोगों के भीतर। कितने ही गांव हैं जो उजड़ गए, जिंदा रहे लोगों के भीतर। मेरे अंदर भी बसता है मेरा गांव, मेरे अंदर भी बसता है मेरा गांव। मेरी कोई तस्वीर, मैं कोई तस्वीर नहीं बनाना चाहता उजड़े हुए गांव की। मैं कोई तस्वीर नहीं बनाना चाहता उजड़े हुए गांव की। गांव के उजड़ने का मतलब मेरे भीतर जिंदा मेरे बचपन का मर जाना है। गांव के उजड़ने का मतलब मेरे भीतर जिंदा मेरे बचपन का मर जाना है। छूट जाना है समय का जो खींचकर कम कर देता है मेरी उम्र। छूट जाना है समय का जो खींचकर कम कर देता है मेरी उम्र। ऊर्जा देता है मेरी इंद्रियों को, बनाए रखती हैं स्मृतियाँ मेरे अतीत को वर्तमान में। कैसे मार सकता हूँ उन स्मृतियों को, कैसे मार सकता हूँ उन स्मृतियों को, मेरे अतीत को वर्तमान में। बनाए रखती हैं स्मृतियाँ मेरे अतीत को वर्तमान में। कैसे मार सकता हूँ उन स्मृतियों को। आज भी लगता है जैसे बैठा हूँ ताऊ के कंधों पर। आज भी लगता है जैसे बैठा हूँ ताऊ के कंधों पर। जैसे माँ चुपके से आज भी रखती है मेरी हथेली पर पैसे। जैसे माँ चुपके से आज भी रखती है मेरी हथेली पर पैसे। चुराकर आज भी देती है अनाज की पोटली। पिता की मृत्यु के बाद आज भी जिंदा है पिता का भय मेरे भीतर। पिता की मृत्यु के बाद आज भी जिंदा है पिता का भय मेरे भीतर। हे पिता, मैं नहीं होना चाहता मुक्त तुम्हारे उस भय से। हे पिता, मैं नहीं होना चाहता मुक्त तुम्हारे उस भय से। मैं कैसे उजाड़ सकता हूँ बचपन की उस मिठास को। मैं कैसे उजाड़ सकता हूँ बचपन की उस मिठास को। कितनी ही स्मृतियाँ हैं, हल बखर बैलगाड़ी, जुए के कंधे, भैंस के दूध की धार। दुनिया से विदा हो चुके लोग आज भी जिंदा है मेरे भीतर।
आज भी जिंदा है मेरे भीतर धूल की थप्पियों से खेलना, पेड़ पर गिल्ली डंडा, खेतों की हरियाली को कैसे सोच सकता हूँ बंजर ज़मीन के बारे में। कुएं का अथाह पानी बुझाता रहा गांव की प्यास, उसका सूख जाना नहीं मैं नहीं सोच सकता। कुएं का अथाह पानी बुझाता रहा गांव की प्यास, उसका सूख जाना नहीं मैं नहीं सोच सकता। मैं जिंदा रखना चाहता हूँ अपने आप को अपने भीतर। जिंदा रखना चाहता हूँ अपने आप को अपने भीतर। अब ये कविता है कवाड़ी। क्या? कवाड़ी कवाड़ी। सुबह सुबह हाँक लगाते रोज आ पहुंचता है कबाड़ी। सुबह सुबह हाँक लगाते रोज आ पहुंचता है कबाड़ी। घर घर से खारी चीज़ें बटोरने, सब कुछ मिलेगा उसके ठेले पर। किसी का टूटा हुआ पलंग, किसी पर जिस पर कभी कोई सोया था चैन की नींद, किसी का टूटा हुआ पलंग जिस पर कभी कोई सोया था चैन की नींद, या पति पत्नी ने बैठकर सुलझाई घर भर की चिंताओं की गुत्थियाँ। प्लास्टिक के डब्बे जिनमें भरे रहे बरसों अचार या मुरब्बे। बदलता रहा आदमी अपने जीवन का स्वाद। टीन के डिब्बे जिनमें भरता रहा आदमी घर का जरूरी सामान। टीन के डब्बे जिनमें भरता रहा आदमी घर का जरूरी सामान। संवारता रहा अपने जीवन को, बचाता रहा चीज़ों को तितर बितर होने से। बचाता रहा चीज़ों को तितर बितर होने से। कांच की शीशी बोतलें जिनमें भरा रहा बरस भर घी, शहद, शरबत खुशियों के लिए। आईने की तरह रही शीशी और बोतलें, वे ढेर चीज़ें जिन्हें लोग नहीं बेच पाते खुलेआम दिन के उजाले में। वे ढेर चीज़ें जिन्हें लोग नहीं बेच पाते खुलेआम दिन के उजाले में। या यूँ छिपा लेता है कबाड़ी लोगों के कई गुना अपने ठेले में। यूँ छिपा लेता है कबाड़ी लोगों के कई गुना अपने ठेले में। कुछ मुड़ी तुड़ी किताबें जिनमें लिखी होती हैं कई सच्चाइयाँ। कुछ मुड़ी तुड़ी किताबें जिनमें लिखी होती हैं कई सच्चाइयाँ, जिन्हें खारिज समझकर फेंक देते हैं लोग एक ओर। वे कागज़ जिन पर बच्चे लिखते रहे इबारत, वे कागज़ जिन पर बच्चे लिखते रहे इबारत, उतारते रहे जीवन की आड़ी तिरछी लकीरें। इन्हीं लकीरों में बनते और बिगड़ते रहे भविष्य के सपने। फिर भी बहुत कुछ छोड़ जाता है कबाड़ी। फिर भी बहुत कुछ छोड़ जाता है कबाड़ी, जिन्हें नहीं तौल पाता अपनी तराजू में जैसे खारिज वक्त। फिर भी बहुत कुछ छोड़ जाता है कबाड़ी, जिन्हें नहीं तौल पाता अपने तराजू में जैसे खारिज वक्त, जिसे आदमी फिर नहीं लाना चाहता अपने जीवन में। जैसे खारिज लोग जिनसे कभी कोई नहीं मिलना चाहता, जैसे खारिज लोग जिनसे कभी कोई नहीं मिलना चाहता। जैसे खारिज सांप्रदायिकता हिंसक और पागलपन बनाती है आदमी को। जैसे खारिज धर्म जो हमेशा डराता है आदमी को, हमेशा लड़ाता है आदमी को आदमी से। यूँ खारिज चीज़ें बेचकर भी हमेशा बना रहता है आदमी के पास कबाड़ खाना। यूँ खारिज चीज़ें बेचकर भी हमेशा बना रहता है आदमी के पास कबाड़ खाना। रोज़ रात को सपनों में उतरती है कबाड़ी के वे सब चीज़ें। रोज़ रात को सपनों में उतरती हैं कबाड़ी के वे सब चीज़ें समेट कर लाता है जिन्हें दिन भर। वे चिंताएं जो धीरे धीरे घोलती हैं आदमी को। एक स्त्री और पुरुष की अनसुलझी गुत्थियाँ चुपचाप चुरा कर लाया तुतलाता हुआ बचपन और उसके सपने। चुपचाप चुरा कर लाया तुतलाता हुआ बचपन और उसके सपने। रात भर बना रहता है वह एक कबाड़ खाना। रोज़ सुबह अलसुबह झाड़ कर सपनों को फिर निकल जाता है कबाड़ी खारिज चीज़ें बटोरने। मछली की आँख। बहुत कोशिश करता हूँ मैं मछली की आँख को कविता में उतारने की। बहुत कोशिश करता हूँ मैं मछली की आँख को कविता में उतारने की। मछली की आँख है कि आती ही नहीं कविता में।
मछली की आँख है कि आती ही नहीं कविता में, शब्द पिघल जाते हैं। मछली की गर्माहट से कुछ बच रहती है ठोस शब्द, आँख निकल जाती है शब्दों के हाथ से। कुछ बच रहते हैं ठोस शब्द, आँख निकल जाती है शब्दों के हाथ से। आँख है कि आती ही नहीं कविता में। आँख का मतलब सिर्फ आँख नहीं होता, आँख का मतलब सिर्फ आँख नहीं होता। आँख का मतलब एक जलमग्न संसार होता है। अपने से बड़ी मछली को देखना, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी मछली को देखना होता है। यानी कि सबसे बड़ी मछली को देखना होता है। मछली की आँख में बैठकर हम देखना चाहते हैं उन चीज़ों को जिन्हें नहीं देख सकते घर के भीतर से। मछली की आँख में बैठकर हम देखना चाहते हैं उन चीज़ों को जिन्हें नहीं देख सकते घर के भीतर से। सड़क पर चलते हुए या पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर खड़े होकर जैसे देखना चाहते हैं लंबी शिराओं वाले ऑक्टोपस को, जिसके मुँह या दांत नहीं होते, सिर्फ सिराएँ होती हैं। जिंदा रहता है रेत के टीलों पर, उतर जाता है तेल के कुओं में, दौड़ता है गाजा पट्टी पर अफ़गानिस्तान के ठंडे पत्थरों तक। वह एक ऐसा जीव है जो कभी नहीं मरता। उसे देखा जा सकता है सिर्फ मछली की आँख से। मछली की आँख का मतलब एक क्रोकोडाइल होता है कविता में, एक दौड़ता हुआ पनिया नाग, एक रेंगता हुआ कछुआ, कुछ शंख और सीपी। कुछ शंख और सीपी, इन सबका अपना चरित्र होता है कविता में, जिन्हें नहीं देख सकते अपनी आँख से। मछली की आँख होने का मतलब एक ऐसे जीवन का होना है जिसे पानी से निकालोगे मर जाएगा। एक मुकम्मल जगह होती है जीवन की, एक मुकम्मल ज़रूरत होती है जीवन की। सुबह सुबह ताज़ी हवा के लिए सैर पर निकले हुए आदमी के हाथों पानी में फेंके हुए कुछ थोड़े से दाने, कुछ थोड़ा सा गुथा हुआ आटा, कुछ रोटी के टुकड़े, जीवन के बिना कविता नहीं होती। कितना टाइम हो गया भाई साहब? एक कविता छोटी सी, चल आखिरी। मेरा भय, मेरा यह भय यह नहीं है कब्जा लिया है उसने घर को। मेरा भय यह नहीं है कब्जा लिया है उसने घर को, वह बेचने लगा है घर का सामान। मेरा भय यह है वह ऐसा कर रहा है और तालियां बजा रहे हैं घर के लोग। मेरा भय यह नहीं है कब्जा लिया है उसने घर को, वह बेचने लगा है घर का सामान। मेरा भय यह है वह ऐसा कर रहा है और तालियां बजा रहे हैं घर के लोग। यह नहीं है मेरा भय धुआं उठ रहा है गलियों से, यह नहीं है मेरा भय धुआं उठ रहा है गलियों से। जुटा रहा है वह ज़रूरी सामान, तैयारी में है वह शहर को जलाने की। मेरा भय यह है वह ऐसा कर रहा है और जश्न मना रहे हैं लोग। मेरा भय यह नहीं है वह रख रहा है हथियारों पर धार, वह सिखा रहा है युद्ध की भाषा में जीना। मेरा भय यह नहीं है कि वह रख रहा है हथियारों पर धार, वह सिखा रहा है युद्ध की भाषा में जीना। मेरा भय यह है अब कोई नहीं बोलता युद्ध के खिलाफ। मेरा भय यह है अब कोई नहीं बोलता युद्ध के खिलाफ। मेरा भय यह है भय के खिलाफ शिद्दत से खड़ी कविता को कत्ल कर दिया जाएगा एक दिन। मेरा भय यह है भय के खिलाफ शिद्दत से खड़ी कविता को कत्ल कर दिया जाएगा एक दिन। कोई आवाज़ नहीं होगी कत्ल के खिलाफ।